हम हम सब सुमन एक उपवन के कविता पढ़ चुका। इस कविता के संबंध कई गतिविधियां हमें लिखना है। पहला कुछ प्रश्न है। ये प्रश्न मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। आप ये सभी प्रश्न लिखकर उसका उत्तर स्वयं लिखना है। प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, हम कहाँ जन्मे हैं। दूसरा प्रश्न, हमें कैसी धूप मिली है। तीसरा, हम किससे सींचे जाते हैं। चौथा प्रश्न, हम कैसे पले हुए हैं। पांचवा प्रश्न, हमारे रूप और रंग कैसे हैं। आगे प्रश्न छठवां प्रश्न, क्या हमारी क्यारियां एक है। आगे, हम उपवन की शोभा कैसे बढ़ाती है। आगे प्रश्न, हमें कौन संरक्षण करता है। और प्रश्न, हमारा रक्षक कौन है। हमें कौन संरक्षण करता है या हमारा रक्षक कौन है। आगे, हम कहाँ रहते हैं। कितने सूरज है। 11वां, कौन कलियों को खिलाती हैं। आगे, कितने चांद हैं। 13वां प्रश्न, चांद क्या करता है। चांद क्या करता है। आगे, भ्रमरों के गुंजन कैसे हैं। 15वां, भ्रमरों के गुंजन हमें कैसे मिलती है। आगे, धरती हमें क्या प्रदान करती है। ब्रैकेट, धूप, जल, हवा। उसका उत्तर है धरती हमें क्या प्रदान करती है। उसका उत्तर में लिखा था धूप, जल, हवा। ये है इसका आंसर। बाकी सभी प्रश्नों का उत्तर आप स्वयं लिखना है। 1 से 15 तक के प्रश्न का उत्तर आप स्वयं लिखना है। आगे देखो कविता का आशय। ये देखिए कविता का आशय। श्री द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा लिखी एक प्रतीकात्मक कविता है, हम सब सुमन एक उपवन के। एक साथ रहने से दुनिया का कल्याण संभव है। यह संदेश इस कविता से हमें मिलती है। कवि कहता है, हमारी धरती एक उपवन है। हम सब उस उपवन के फूल हैं। हमारा जन्म जिस धरती की मिट्टी में हुआ है, उस धरती हम सबकी है। अर्थात इस धरती की मिट्टी में हमारा पालन पोषण हुआ है। हमें सूरज की एक ही धूप मिली है। एक ही वर्षा के जल से हम सींचे जाते हैं। एक ही हवा के पलनों में झूलकर हम पले हुए हैं। यहाँ कवि के कहने का मतलब यह है, हम सब एक है। आगे, बगीचे में रंग रंग के फूल है।
यह धरती बगीचे के समान है। धरती रूपी बगीचे अलग अलग रंग और रूप के फूल हैं। उसी प्रकार अलग अलग रंगों, रूपों, जातियों, धर्मों में रहने वाले कई लोग हैं इस धरती में। पौधों को अलग अलग क्यारी में लगाते हैं। उसी प्रकार अलग अलग घर में मानव भी रहते हैं। अलग अलग रंगों, रूपों और क्यारियों में रहने पर भी वो सब एक साथ मिलकर रहने से उपवन की शोभा बढ़ाती है। बगीचा सुंदर सा लगती है। उसी प्रकार दुनिया के सभी मनुष्य एक साथ रहने से धरती की शोभा भी बढ़ती जाती है। उस बगीचे को देख रेख करने वाला एक माली है। उसी प्रकार हमारा रक्षक माली रूपी ईश्वर है। एकता के साथ रहने से धरती की शोभा बढ़ती है। हम सबका सूरज एक है। सूरज की किरणें कलियों को खिलाती है। हम सबका चंद्रमा एक है। वो अपनी चांदनी से हम सबको नहलाती है। रात को चांद आता है। उसकी चांदनी पूरी धरती पर फैलती है। हमें एक जैसा स्वर मिले भ्रमर के मीठे गुंजन से। भ्रमरों की आवाज हमें एक समान मिलती है। यहाँ एकता, भाईचारा आदि का संदेश हमें मिलता है। भ्रमरों के मीठे गुंजन हमें एकता का संदेश देता है। हम सब एक, हमारी क्यारियाँ। तो सही मिलान करने के लिए आगे कॉलम में अलग अलग है। आकाश के नीचे रहते हैं। फूलों के रूप उसके सीधे अलग अलग है। हम सबका आकाश के नीचे रहते हैं। मिलकर रहने से ही रंग रंग के होते हैं। हम सब एक, संरक्षक एक है। हमारी क्यारियां उपवन की शोभा बढ़ती है। आगे प्रश्न, आगे भी एक सही मिलान करें। हम देखिए, सही मिलान करें। हमारा चांद भी सीधे सूरज है। सूरज की किरणें मीठे हैं। चांद की चांदनी एक है। हमारा एक ही कली खिलाती है। भ्रमरों के गुंजन सबको नहलाती है। इन सभी को सही मिलान के रूप में लिखना है। पहला, हमारा चांद भी एक है। इसी प्रकार आप लिखना है। हमारा चांद भी एक है। चांद को एक से रेखा खींचना। एक है। इसी प्रकार बाकी सब लिखना है। ये सभी गतिविधियाँ आप अपने नोटबुक में लिखना चाहिए। नमस्ते, धन्यवाद।